बीजेपी का झंडा लेते हुए प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पे पहुंचा और दफ्तर में पहुंचने के बाद राहुल गांधी के जितने भी पोस्टर बैनर था वो सब फाड़ दिया गया। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस जो ऑफिस है, दफ्तर है, उस दफ्तर के सामने आग भी लगा दिया गया और उसके साथ साथ कांग्रेस का एक के बाद एक जो झंडा है वो झंडा भी जलाया गया। और जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर जितने भी राहुल गांधी के तस्वीर है पोस्टर बैनरों में, उसमें काली भी लगाया गया। ये एक पोस्टर है जो जिसे फाड़ा भी गया है और इसके साथ साथ काली भी लगाया गया है। तो इस वक्त कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पर घेराबंदी कर दी गई है और इस जगह पे किसी को जाने के लिए मना कर दी गई है, क्योंकि ऐसे यहाँ पर देखा गया है कि आज सुबह कुछ लोग सीधा पहुंचे, जिसमें राकेश सिंह को भी दिखाई दे रहा है। जो राकेश सिंह बीजेपी का नेता है, वो बीजेपी का झंडा लेते हुए सीधा पहुंच गए प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पर और दफ्तर पर पहुंचने के बाद लगातार यहाँ पर हंगामा किया गया और इसके साथ साथ यहाँ पर एक टायर में आग भी लगाया गया और आग लगाने के बाद यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस का जो फ्लैग है उस फ्लैग को भी एक के बाद एक जलाया गया। तो इसके ये पूरी मामला को लेकर कांग्रेस की तरफ से पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने वाले। देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है, बीजेपी के सबसे बड़े लीडर की मां का अपमान किया गया है। इसे लेकर बीजेपी सड़क पर है, लेकिन राहुल गांधी चुप है। माफी मांगना तो दूर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं तुम वोट चोर हो। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा है? प्रधानमंत्री वोट चोर है, हमने उसको पकड़ लिया है। ट्रंप ने मोदी से कहा सुन, जो तू कर रहा है 24 घंटे में बंद कर। पीएम मोदी की मां के अपमान वाला वीडियो सामने आने के बाद राहुल गांधी कई सभाएं कर चुके हैं। हर जगह वो मोदी के लिए ऐसी ही निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है, वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। अब जब कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर की भाषा ही ऐसी होगी तो बाकी नेताओं की जुबान बिगड़ना तो लाजमी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नेताओं ने पहली बार पीएम मोदी को गाली दी है। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, लेकिन हर बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। साल 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा। गुजरात चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। साल 2014 चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। साल 2016 में राहुल गांधी ने मोदी पर खून की दलाली का आरोप लगाया। यूपी चुनाव में कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई। साल 2019 चुनाव में राहुल गांधी ने मोदी को चौकीदार चोर है कहा। लोकसभा में 52 सीट पर कांग्रेस सिमट गई। साल 2023 में राजस्थान चुनाव में राहुल गांधी ने मोदी को पनौती कहा। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई। पीएम मोदी की मां को गाली राहुल गांधी के मंच से दी गई। गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी है, यानी उस मुस्लिम समाज से आता है जिसकी बिहार में
17% से ज्यादा आबादी है, यानी सबसे बड़ा वोट बैंक है। तेजस्वी के MY समीकरण का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसीलिए तो तेजस्वी की पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। आप तो यात्रा में थे, क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना? कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है। हम उसके पक्ष में नहीं है, चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे ना। भाई, किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। बिहार में सत्ता का वनवास खत्म करने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने गालीबाज नेता पर ना तो एक्शन ले रहे हैं, ना ही उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इसे 140 करोड़ देशवासियों का अपमान बता रही है, कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर रही है। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जननेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। तुरंत कांग्रेस और आरजेडी को माफ़ी मांगना चाहिए। अपने मंच से जिस प्रकार से वो तू तड़क की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली देने का आरोप मोहम्मद रिजवी पर है। दरभंगा पुलिस ने मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने वाले के खिलाफ, इस मुस्लिम युवक के खिलाफ कांग्रेस के किसी बड़े नेता का अब तक कोई बयान नहीं आया है। हर मुद्दे पर उछल कर बोलने वाले कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा तो इसे फिजूल का मुद्दा बता रहे हैं और वोट चोरी से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रहे हैं। भाई, किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर। कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है, वोट अधिकार यात्रा से ध्यान भटकाने की साजिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी को गाली तो राहुल गांधी के मंच से दी गई, तो फिर बीजेपी मुद्दा कैसे भटका रही है? दरअसल बीजेपी मुद्दे को भटका नहीं रही, बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, जो 2007 में सोनिया गांधी ने गुजरात में दिया। राहुल गांधी ने 2016 में यूपी चुनाव के दौरान और 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था, और अब बिहार चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हथियार दे दिया है। इसीलिए तो अब बीजेपी महागठबंधन पर अटैकिंग मोड में आ गई है।
कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माताजी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सड़क पर उतरी, कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, पटना से लेकर कोलकाता तक घमासान हुआ। तब जाकर राहुल गांधी का एक छोटा सा स्टेटमेंट आया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और अहिंसा टिक नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। राहुल गांधी के 24 घंटे बाद रिएक्शन आया, लेकिन अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की मां को कहे गए अपशब्द पर एक शब्द भी नहीं लिखा। तो क्या कांग्रेस की इस गाली को राहुल गांधी की मौन सहमति है?